हक के 1 साल मुकम्मल होने को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर जो जोश और जज्बा है उसका इजहार अक्सर और बेशतर हमारे जो मिली नगमे हैं, मैं समझती हूँ शायद ही इतने जबरदस्त, इतने जज्बे से सरशार नगमे कहीं और बनते हों। और 1965 की जंग में जब मैडम नूरजहां ने जो मिली नगमे गाए थे, जिस तरीके से उन्होंने कौम का, जवानों का लहू गरमाया था, वो आज तक हम सुनते आते हैं। और आज भी जब वो सॉन्ग सुनते हैं मेहदी हसन साहब के, शुकवत अमानत अली साहब के, तो सबको याद आ जाती हैं। लेकिन ये जो जंग है ना, ये हमने अपनी जिंदगी में लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की और हमें एहसास हुआ कि मिली नगमों की क्या इंपॉर्टेंस। हर शख्स ने, चाहे वो किसी भी शोबे से हो, किसी भी लाइन ऑफ वर्क से हो, अपने ताई, अपनी कैपेसिटी में, अपनी एजेंसी में जिस हद तक बुनियाद महसूस में मार्के हक में कंट्रीब्यूट कर सकता था, खुले दिल के साथ किया। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मीमर्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो नगमा निगार हो, चाहे वो सिंगर्स हो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। वो नहीं किया जो कि भारतीय गोदी मीडिया करता रहा, हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया हमारी इज्जत भी कर रही है और हमारी कदर भी कर रही है। और हमने एज रिस्पॉन्सिबल नेशन जो है तमाम तर फ्रंट संभाले हुए थे, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया था। तो स्टूडियोज में आज हमने दावत दी है आपके और हमारे आज के इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे खूबसूरत मिली नगमों से सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं, सबके जाने माने अब्दुल राफे, थैंक यू सो मच। उनके साथ उनके गिटारिस्ट आसिफ भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। 1 साल हो गया आज हम मार्के हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले तो मैं आपके जज्बात जाना चाहूंगा, और अगर वो जज्बात जो है वो आप अगर मैं गा के बता दें तो फिर तो जबरदस्त हो जाएगा। अब गा के सुन प्लीज प्लीज। चले जी, हो जाए फिर। ये गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ हमारे जवानों को, क्योंकि उनका सबसे बड़ा क्रेडिट है। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी। उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी। चांद तारों के रासदानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। क्या याद दिला दिया आपने, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, क्या जबरदस्त इसकी शायरी है। तो वैसे से मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे नौजवानों ने, मीमर्स ने, सोशल मीडिया का महाज, हमारी इवन के हमारे गुलकार, शोबिज एक्टर्स, हम सब देख रहे थे, सब बुनियाद मरसूस बन गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया तो हमने हमेशा इसी यूनिटी का इजहार किया। वैसे उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपके लिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट कौन सी मूवमेंट थी उस वक्त? मैं तो कॉन्फिडेंट था, क्योंकि हमें अपने जवानों पे फख्र है और नाज है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सलाहियत क्या है। क्योंकि हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं, और हमने करके दिखाया और वो पूरी दुनिया ने देखा है। हाँ। तो हम जो है कॉन्फिडेंट थे। इवन कि आपने सोशल मीडिया भी देखा होगा कि हम लोग उल्टा मजाक बना रहे थे, मीम्स बना रहे थे उसके ऊपर, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट थे। और हमारी जो कौम है वो किसी चीज से नहीं डरती, क्योंकि हम डरते हैं तो सिर्फ अपने रब से डरते हैं। क्या बात है। और इसी जज्बे के ऊपर, इसी आज़म के ऊपर अगर आप कुछ हमें सुनाना चाहें, अपने फैन से कुछ सुनाना चाहें, तो स्टेज इज ऑल योर्स। इस ज़मीं के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जरा आफताब तुमसे है। ये फिजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के जाने गुजर
वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। वाह 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 वाह, क्या कहने, लहू गरमा दिया आपने हमारा। लिटरली आप गूज बम्स। ये वतन भी हमारा है, ये जवान भी हमारे हैं, ये सरहदें भी हमारी, और हम इनकी हिफाजत करना भी जानते हैं। जो पेशा वराना सलाहियत पाक आर्मी के फौज के नौजवानों ने दिखाई, उसके ऊपर अगर आप कुछ हमें गा के सुनाना चाहें, सो इट वुड बी ग्रेट। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी क्या नाइस। बात है राफे, आपने तो बड़े मुनासबत से, क्या कहते हैं, मौके मेहर से। अच्छा, हम थोड़ा ना हमारे अवाम की को भी जरा दिखाते हैं कि ये देखें जी, ये हमारे अवाम जब मोहब्बत का क्या इजहार बात करते है। हैं, जब अपने खुलूस का, What a जज्बे visual। का इजहार करते हैं, तो फिर आप देखें कि किस तरीके से वो इजहार कर रहे हैं, और ये मनाजिर हम और देख रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं आप, जब कहा गया कि इलाके छोड़ दो, पीछे हट जाओ, तब इस कौम का ये जज्बा था कि ये टैंकों पे चढ़ के फूल निछावर कर रहे थे और इन टैंक्स का इस्तेकबाल करते, कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये जनाब फूल निछावर किए जा रहे हैं ऑन गोइंग वॉर के अंदर। आपको कहीं से ये कौम डरी भी लग रही है, कहीं से आपको इसका जज्बा शेक लग रहा है। गैर मुतज़लज़िल अज़्म के साथ अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी रही ये कौम तीनों दिन, और वेलकम किया जा रहा है इन टैंक्स का, अपने फौजी जवानों का भरपूर और खुले दिल के साथ, पाकिस्तानी परचम हाथ में थामे हुए। ये वो जज्बा है जिसको कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस कौम को कौन शिकस्त देगा। और मैं वो मंजर नहीं भूल सकती जब बहुत सारे ड्रोन्स भेजे थे इंडिया ने, और हमारे जवानों के साथ मिलकर हमारे आम शहरी, आम पाकिस्तानी उसका टारगेट कर रहे थे, उससे निशाना ले रहे थे। वो जो हमने सुना था पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में कि 1965 की जंग में शाना बशाना कौम थी पाक फौज के, वो मंजर हमने अपनी आंखों से देखा, वो लम्हात हमने अपनी आंखों से विटनेस किए। ये माँ जी, आप देखें, चाहे इस मुल्क की खवातीन हो, बहनें, माएँ, बेटियाँ, या बच्चे हों, बुजुर्ग हों, मर्द हो, सबका जज्बा हमने उस दिन देखा, और आज भी हम देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं बीइंग ए पाकिस्तानी, और ये कामयाबी का सफर जारी और सारी है। हम हमेशा ही कहते हैं कि जंगें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब दुश्मन हमें मैली आंख से देखेगा तो हम भरपूर तरीके से जवाब देना भी जानते हैं, और फिर हम बुनियादों मरसूस बनकर जवाब देते हैं। और हमारे जो जवान हैं, जिस तरीके से हमारे जो गाजी हैं, जिस तरीके से मुल्क और कौम की हिफाजत कर रहे हैं, उनके इस जज्बे को सलाम, और इस कौम को भी सलाम जो किसी भी लम्हात में डरी नहीं। जबकि दुश्मन ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ा बड़ा झूठ बोला था, लेकिन ये कौम सीसा पिलाई दीवार बनी। और इन विजुअल्स को देख के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिविलियन भी फौज के साथ खड़ी है। कोई पूरा मुल्क एक फौज बन गया और दुश्मन के सामने एक आहनी दीवार बन गया, बुनियादों महसूस सीसा पिलाई हुई दीवार बन गया। तो राफे, अब जरा मजीद भी हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि आज तो बस मैं तो चाहती हूँ मिली नगमे जो है ना, मैं सुनती रहूँ। मौका भी ऐसा ही है। मौका भी है, तो मौके की मुनासबत से और जज्बे को देखते हुए इस मुनासबत से क्या सुना? ये हमारी कौम के लिए है। यस। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and
I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna let पाकिस्तान है हमारा। Oh my God! Huge round of applause for you. Thank you very much. आज आपने समा बना दिया, मेला लूट लिया। पाकिस्तान ही हमारी पहचान है, पाकिस्तान तुम्हारा है, पाकिस्तान हमारा है, और हम हैं बुनियानुम मरसूस। तो इंशाअल्लाह ताला इसी अज़्म के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन राफे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बुनियानुम मरसूस के 3 दिन चल रहे थे, 8, 9, 10, 10th, और आपको पता 7th को भारत ने जारहियत की थी, इन 3 दिनों में क्या चल रहा था? आपको कोई इवेंट्स चल रहे थे? आप क्या कर रहे थे? और अगर इवेंट्स चल भी रहे थे तो मैं आप मिली नगमे परफॉर्म कर रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं फर्स्ट डे की बात करूंगा, क्योंकि जब ये हादसा पेश आया तो आप सबसे पहले आप ये देखें कि उनका जो हमला था वो बिल्कुल रात के अंधेरे में था। तो यहीं से पता चल जाता है कि वो कौम कैसी है, कि आप जो है वो रात के अंधेरे में, ये तो बुज़दिलाना हरकत उन्होंने वहीं से दिखा दी थी कि आप एक रात के अंधेरे से मार किया। एक ऑनलाइन ऑर्डर रात के 3 बजे जा रहा था, तो वो मखसूस हमें वो जो राइडर होते हैं वो दिख रहे थे, तो इनको हम उस वक्त ही ऑनलाइन ऑर्डर कर। राफे, जाते जाते हम तो वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को, आपसे इजाजत भी चाहेंगे, लेकिन दिल नहीं चाह रहा राफे। और मिली नगमे पे राफे के हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, ओवर टू यू। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। हो दिल दिल पाकिस्तान।